हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। एंड कैसे हो आप लोग? मैं सोच रहा था कि मैं अपना स्पॉट चेंज करूं, देखते हैं आज का वीडियो कैसे जाता है। टुडे वी वांट टॉक अबाउट 5 बिजनेसेस व्हिच आर ट्रेंडिंग इन इंडिया राइट नाउ। एंड मेरे हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। डेफिनेटली इसके बारे में ये खुद सारे बिजनेसेस मैंने खुद ने नहीं किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो सकती है। एंड जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ। सो दैट आप में से कोई भी इसमें इसमें से कुछ भी अच्छा करे या कुछ भी तरक्की करे, तो जस्ट एक इट वुड बी अ रियली गुड हेल्प, आई वुड से, और कुछ नहीं। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ सोलार एनर्जी। मेरे हिसाब से आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग चालू है कि जिनके प्राइवेट विलाज है, प्राइवेट बंगलोज़ है, या छोटे मोटे एरिया जहाँ पे आई वुड से कि प्रॉपर होम्स है, प्रॉपर बंगले हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोग ना सोलर पैनल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टुडे एवरी सिंगल पर्सन नोज़ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा आता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, सोलर पावर से क्रिएटेड एनर्जी जो होती है वो सस्ती पड़ती है। एंड मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा है। मेरा बिजनेस लोनावला में है, एंड मेरे नेबर ने सोलर पैनलिंग की है अपने बंगले पे। एंड व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ हिम फॉर दिस, मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी कि उसके वजह से 70 to 75 to 80% बिजली का बिल जो होता है वो कम हो जाता है, या उससे भी ज़्यादा है ना। वो रियली शॉक्ड विद दैट। अगर ये सच है, बिकॉज मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि मैं अपना पैनलिंग कर दूँ अपने विला के ऊपर। अभी ये चीज़ अभी तक आई थिंक गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी है। अगर आप सोलर पैनल के बिजनेस कर सकते हो, तो इट वुड बी, आई वुड से, रियली 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 गुड स्टार्ट। सेकेंड थिंग इज़ ई कॉमर्स नीश स्टोर। अभी फ़िलहाल मैंने भी एक टाइम पे ई कॉमर्स का स्टोर खोला था, एंड आई वुड से कि इट वॉज़ अ गुड रन। मेरा एक 1.5 ईयर तक चला था, एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। लेकिन आई कुडंट सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मेरे मार्जिन्स काफ़ी कम थे। एंड अभी के टाइम ई कॉमर्स डेफिनेटली क्राउडेड है, मुझे लगता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप नी स्टोर बनाते हो ऑन योर नेम, या अगर आप कुछ वाइट लेबलिंग करके, मैं हमेशा बोलता हूँ वाइट लेबलिंग इज़ अ गुड थिंग। वाइट लेबलिंग करके अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसकी एक नई डिमांड आ रही है। बिकॉज सोशल मीडिया पे अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ जो उनको पसंद करते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के प्रोडक्ट इसलिए बाय करता हूँ बिकॉज वन, द प्रोडक्ट्स आर गुड, एंड द सेकेंड थिंग इज़ वो मेरे दोस्त है। मुझे इफ़ आई एम गिविंग माई हार्ड एंड मनी टू समबडी, आई वुड वॉन्ट इट टू गो टू अ पर्सन हु इज़ वैल्यूइंग, आई वॉन्ट टू वैल्यू दैट पर्सन एफर्ट्स, आई वुड से। ये मैंने क्यों बोला लाइन मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, आई वुड से। द थर्ड थिंग इज़ वेयर हाउसिंग फॉर ई कॉमर्स। जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो वेयर हाउसिंग कर नहीं पाते हैं अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट वेयर हाउसिंग। डेफिनेटली आपको ट्रक्स लगेंगे, फ्लीट ऑफ ट्रक्स लगेंगे, आई वुड से। उसके बाद अगर आपको, आई वुड से, कि लैंड लगेगी प्रॉपर, पूरा वेयर हाउस लगेगा, आई वुड से। एंड उधर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं। लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। इवन अमेजोन इज़ टेकिंग वेयर हाउसेस। एंड जिन प्रोडक्ट को, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है एंड लोगों को बल्क में स्टोर करना पड़ता है, दोज पीपल आर पेइंग वेयर हाउसेस सो दैट द वेयर हाउसेस कैन स्टॉक अप देयर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक इसके ऊपर भी मैं शायद एक वीडियो बनाऊंगा, कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर उनको वेयर हाउस, मतलब अगर डिलीवर करना है, तो उसके आसपास के एरिया में वेयर हाउसिंग करते हैं या थोड़ा सा दूर करते हैं, बिकॉज उनको उससे फ़ायदा होता है। अगर यू कैन ग्रैब ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज़ गोना बी रियली रियली गुड, आई वुड से। थोड़ा सा आई वुड से कि इसमें आपको कमर्शियली मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से कीजिएगा। फोर्थ थिंग इज क्रिएटिंग ऐप्स। अभी आई लव ऐप्स। मैं अपने बिजनेसेस के लिए ऐप्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। एक टाइम था जब ऐप्स बनाना बहुत ही, आई वुड से, कि लिमिटेड लोग करते हैं, लेकिन वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे वेबसाइट्स आपको ऐप्स बना के देते हैं।
एंड देर इज़ अ रियली रियली बिग डिमांड. इंडिया इज़ बिकमिंग, आई वुड से, अ हब जहाँ पे लोग बाहर से इंडिया में डॉलर्स में लोगों को पे कर रहे हैं सो दैट दे कैन क्रिएट ऐप्स. एंड अगर आप एक यंगस्टर हो, अगर आपको एक पास टाइम में कोई स्किल सीखना है, प्लीज़ लर्न मेकिंग ऐप्स एंड हाउ यू कैन मोनेटाइज इट ऑल्सो. इट्स अ रियली रियली गुड बिजनेस, आई वुड से. फिफ्थ थिंग, ये आउट ऑफ द बॉक्स था एंड मुझे थोड़ा सा शॉक हुआ था जब मैंने ये सुना था, लेकिन आई थिंक इट्स प्रिटी क्यूट. प्री स्कूल. अभी प्री स्कूल मेरे एरिया में काफ़ी है नहीं, एंड जो है वो इतने अच्छे नहीं है. एंड अगर आपको एक प्री स्कूल चालू करना है, आई वुड से कि इंडिया में उसका वर्थ इज़ मोर दैन 4,000 करोड़ एंड उसका पोटेंशियल बहुत है. पूरे इंडिया में उसका वर्थ इज़ मोर दैन 4,000 करोड़. एंड it's a very very nice small business idea. And उसमें एक ही चीज़ है, you need to be friendly with the kids so that parents can trust you with that. And it's a very fun time. And अगर आप if you are a person who likes to spend time with kids, like I love to spend time with kids until and unless वो रोना चालू कर दे. अगर वो रोएंगे तो मैं घर से बाहर वो जगह से बाहर भाग जाऊँगा मैं. सो अगर आप if you love kids, if you love spending time with them, why not start a preschool यार. अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. पीस.